एक कौवा आसमान में आराम से उड़ रहा था। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक चमकती हुई चीज़ पर गई। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और देखा ज़मीन पर एक खूबसूरत चमचमाती हीरे की अंगूठी पड़ी थी। कौवे ने बिना सोचे समझे उसे चोंच में उठाया और सीधा पहाड़ों की तरफ उड़ गया। वहीं पहाड़ों में उसका छुपा हुआ घोंसला था, जहाँ वो अपनी सारी चमकदार चीज़ें जमा करता था। हाँ, वह कौवा चमकदार चीज़ें इकट्ठा करने का दीवाना था। और सुनो, अगर तुमने अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद अगली कीमती चीज़ तुम्हारी हो। जंगल में अचानक भयंकर ठंड पड़ गई। पेड़ पौधों पर बर्फ जमने लगी। कौवे ने चुपके से एक गुप्त गुफा से सूरज का क्रिस्टल चुराया जो जादुई गर्मी पैदा करता था। लालच में आकर उसने वह क्रिस्टल अपने घोंसले में छिपा लिया और अकेले गर्माहट का मजा लेने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटे, कमजोर, कांपते हुए पक्षी पर पड़ी। कौवे का दिल पिघल गया। उसने अपने लालच को छोड़ा और क्रिस्टल को जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर रख दिया। क्रिस्टल ने पूरी घाटी को प्रकाशित किया और ठंड को पल भर में दूर भगा दिया। छोटे पक्षी ने कौवे को धन्यवाद दिया और बोला, अगर आप चाहते हैं कि यह गर्मी और रोशनी हमेशा बनी रहे तो हमारी कहानी को शेयर जरूर करना। एक कौवा आसमान में उड़ रहा था, लेकिन उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी। नीचे उसे एक घर के पास मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। कौवा नीचे उतरा और देखा कि घड़े में पानी बहुत कम था। कौवे ने चतुराई दिखाई और पास पड़े छोटे छोटे पत्थर एक एक करके घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे घड़े का पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और फिर आसमान में उड़ गया। एक मछली पानी में खुशी खुशी तैर रही थी, लेकिन उसे क्या पता उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। ऊपर आसमान में एक चालाक कौवा उसे ध्यान से देख रहा था। अचानक कौवा नीचे झपटा और मछली को पकड़कर उड़ गया। सीख क्या मिली? जिंदगी में हमेशा सतर्क रहो। एक जंगल में दो लोमड़ियाओं अंगूर के लिए आपस में लड़ रही थीं। ऊपर पेड़ पर बैठा एक कौवा ये सब चुपचाप देख रहा था। उसने मौका देखा और फटाक से नीचे पड़े अंगूर उठा लिए और उड़ गया। ये सब देखकर लोमड़ियाओं हक्का बक्का रह गईं और फिर रोने लगीं। अगर वो लोमड़ियाओं अंगूर बांटकर खा लेती तो ऐसा कभी नहीं होता। हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, वरना अगली बार कौवा आपके भी अंगूर लेकर उड़ जाएगा। एक कौवा जंगल के ऊपर उड़ रहा था। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। कौवा नीचे उतरा और जमीन खोदने लगा। अचानक जमीन से पॉपकॉर्न बाहर आने लगे। कौवा हैरान लेकिन खुश, वो मजे से पॉपकॉर्न खाने लगा, लेकिन खाते खाते उसे बहुत प्यास लग गई। कौवे ने फिर से जमीन खोदनी शुरू की और इस बार कोल्ड ड्रिंक का फव्वारा फूट पड़ा। कौवा पॉपकॉर्न खाता, कोल्ड ड्रिंक पीता और जोर जोर से खुश हो रहा था। थोड़ी देर बाद कौवे को नींद आ गई। वो वहीं जमीन पर लेटा और आराम से सो गया। क्या आप भी कौवे के साथ पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेना चाहते हैं? एक कौवा अपने रोज के उबाऊ जंगल से बहुत थक गया था। वो कुछ मीठा चाहता था, कुछ खास। तभी आसमान से एक चमकदार तारा गुजरा। कौवे ने आंखें बंद की और दिल से मीठी इच्छा मांगी। जादू! जंगल के सारे भद्दे पत्थर बड़े बड़े घूमते हुए चॉकलेट लॉलीपॉप्स में बदल गए। कौवे ने अपनी चोंच से लॉलीपॉप और चॉकलेट का मजा लिया और अपने सभी दोस्तों को भी दावत दी। अगर आपको भी कौवे के साथ लॉलीपॉप खाना है तो सब्सक्राइब करो। एक कौवा बर्फीले पहाड़ों पर उड़ रहा था। उसे बहुत लंबा सफर तय करना था, लेकिन अचानक बर्फीला तूफान आ गया। कौवा जल्दी से नीचे उतरा और बर्फ खोदने लगा। उसे लगा कि क्यों न बर्फ से एक इग्लू बनाया जाए ताकि वह इस तेज तूफान से बच सके। थोड़ी ही देर में उसका इग्लू तैयार हो गया, लेकिन तभी कौवे को जोरों की भूख लग गई। वह इग्लू के बाहर आया और गर्म गर्म पकोड़े और जलेबी बनाने लगा। फिर आराम से बैठकर मजे से खाया और इग्लू के अंदर जाकर सो गया। गर्मी में सभी पक्षी प्यास से तड़प रहे थे। तभी कौवे को एक मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया, पर पानी तो बहुत ही नीचे था। इस बार कौवे ने चतुराई नहीं बल्कि हिम्मत दिखाई। उसने कंकड़ नहीं बल्कि एक जादुई बीज घड़े में डाल दिया। फिर देखते ही देखते घड़े में से पानी नहीं बल्कि ठंडा ठंडा जूस का फव्वारा फूट पड़ा। सभी पक्षियों ने मजे से जूस पिया और अपनी प्यास बुझाई, लेकिन आखिर में कौवा रोने लगा, क्योंकि सबने जूस तो पिया पर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। क्या आप भी कौवे को रुलाना चाहते हो? जल्दी से लाइक का बटन दबाओ। एक कौवे ने एक जादुई स्प्रे बनाया जिसकी मदद से वह बादलों पर सवारी कर सकता था। उसने आसमान में एक बादल पर स्प्रे छिड़का और अचानक वह बादल रुई जैसा नरम हो गया। कौवे ने उस बादल पर छलांग लगाई, इतना नरम कि वह मजे से उछलने लगा। फिर उसने दूसरा स्प्रे छिड़का और बादल चॉकलेट का बादल बन गया। कौवा मजे से चॉकलेट खाने लगा।
उसने चॉकलेट बादल का एक छोटा सा महल भी बना लिया और उसी में मस्ती करने लगा। क्या आप भी कौवे के साथ बादलों की सवारी करना चाहते हैं? तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो